हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 20 सितंबर के करंट अफेयर्स और ये लेक्चर हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो हाल ही में भारत और जापान के बीच एक मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम था जिमेक्स 2022, इसको क्या कहते हैं कंक्लूड किया गया है, यानी कि ये समाप्त हो गई है। और इसकी समाप्ति का फंक्शन ईएनसी विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ईएनसी क्या होता है? ईएनसी है ईस्टर्न नेवल कमांड, और ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में इसकी समाप्ति का फंक्शन आयोजित करवाया गया था। तो यह जिमेक्स 2022 जो एक्सरसाइज थी, यह बे ऑफ बंगाल में आयोजित करवाई गई थी। और इसमें भारत की तरफ से भारतीय नौसेना और जापान की तरफ से जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ने पार्टिसिपेट किया था। अगर बात करें जिमेक्स की, तो जिमेक्स किस यानी कि जापान की जो ये जापान और इंडिया के बीच ये नेवल एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी और इसका यह 6th एडिशन था जो कि भारत के बे ऑफ बंगाल में आयोजित करवाया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है भारत और श्रीलंका के बीच का। तो जैसा कि आप जानते हैं, श्रीलंका में आर्थिक हालात बहुत ही ख़राब हो रखे हैं क्योंकि श्रीलंका चाइनीज़ डेट क्राइसिस से जूझ रहा है। तो वहाँ पर इस समय में भारत सबसे ज़्यादा मदद करने वाला, आर्थिक रूप से मदद करने वाला देश बनकर श्रीलंका के लिए सामने आया है। तो भारत ने अब तक श्रीलंका की 968 मिलियन यूएस डॉलर्स की लोन्स के रूप में मदद की है। तो अगर बात करें इसके अलावा मल्टीलेटरल लोन्स किस इंस्टीट्यूशन द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराए गए हैं, तो इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका की सबसे ज़्यादा सहायता करी है। तो अगर बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट राइट नाउ कौन से हैं? तो प्रेजेंट टाइम में रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, इसके पहले गोटबाया राजपक्षे थे, बट क्या कहते हैं, श्रीलंका की पब्लिक के कारण उनको छोड़कर जाना पड़ा। तो इस वजह से अब रानिल विक्रमासिंघे श्रीलंका के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इसके अलावा अगर पीएम की बात करें, तो पीएम हैं यहाँ के दिनेश गुणावर्धने। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने मध्य प्रदेश के धार में एक विंड एनर्जी प्लांट लगाने की घोषणा की है। यह प्लांट 325 मेगावाट का होगा और इस प्लांट का मेन पर्पज़ यही है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पावर को अच्छी तरीके से बनाया जा सके, रिन्यूएबल तरीके से, ताकि पॉल्यूशन भी ना क्रिएट हो। तो अगर बात करें तो यहाँ पर प्लांट कौन लगाएगा, तो अडानी ग्रीन्स की एक सब्सिडरी है अडानी विंड एनर्जी MP1 प्राइवेट लिमिटेड, वह इस विंड पावर प्लांट को मध्य प्रदेश में लगाएगी। तो अगर बात करें अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के फाउंडर हैं गौतम अडानी और इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। इसके अलावा इसके CEO कौन है? इसके MD एंड CEO हैं विनीत S जैन। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है कश्मीर वैली से। तो जम्मू कश्मीर के कश्मीर वैली में 1990s के बाद पहली बार सिनेमा हॉल्स खोल दिए गए हैं और 1990s में एक्सट्रीमिज्म के कारण वहाँ पर सारे सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए थे, जिनको अब खोला गया है। तो यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि पुलवामा में और शोपियान में यह 2 थिएटर खोले गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनोज सिन्हा जी शायद मूवी या किसी अन्य चीज़ का लुत्फ उठा रहे हैं। तो अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो LG कौन है यहाँ के? LG हैं मनोज सिन्हा जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को देश का पहला स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित कर दिया गया है। स्वच्छ सूजल प्रदेश क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के हर घर में जल और इसके अलावा यहाँ पर ODF यानी कि ओपन डिफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जल और शौचालय हर घर में मौजूद हैं, इस वजह से इसको स्वच्छ सूजल प्रदेश घोषित किया गया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा यह घोषणा की गई थी और जो वहाँ के अंडमान एंड निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं एडमिरल DK जोशी, इनको यह सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है यहाँ पर चाइना और मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड। तो चाइना ने अपने सिटीजन्स को यहाँ पर गाइडलाइंस इशू करी हैं कि किसी भी फॉरेनर्स को वह टच ना करे, क्योंकि टच करने से मंकी पॉक्स के केसेस चाइना के अंदर बढ़ रहे हैं। हिपोक्रेसी देखिए चाइनीज़ की, सही है इन लोगों का भी। तो मंकी पॉक्स वायरस जैसा कि आप जानते हैं आजकल फैल रहा है, तो इसी को लेके चाइना ने अपने सिटीजन्स को यह गाइडलाइन इशू करी है, क्योंकि यह स्किन टू स्किन कांटेक्ट होने पे कंटेमिनेट हो जाता है। तो अगर बात करें मंकी पॉक्स वायरस की, तो यह मंकी पॉक्स वायरस का पहला केस 1970s में कहाँ पे पाया गया था? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है बिहार से रिलेटेड। तो बिहार सरकार ने एक नो बैग डे स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है, यानी कि अब हफ्ते में एक दिन
छात्रों को बिना बैग के स्कूल जाना होगा और गेम्स का पीरियड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मेन मकसद यही है ताकि स्कूलों में जो शिक्षा के अलावा अन्य गतिविधियों में भी छात्रों को अधिक जानकारी प्रोवाइड कराई जा सके। तो अगर बात करें बिहार के गवर्नर के बारे में, तो बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान जी और सीएम कौन है? सीएम है नीतीश कुमार जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर यूके से रिलेटेड है। तो यूके में एक सिटी है, जैसा कि जानते हैं आप, आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, लेसेस्टर नाम है इसका। तो यहाँ पर हिंदू एंड मुस्लिम्स के बीच में आजकल वायलेंस हो रही है। तो इसको लेकर भारत के हाई कमीशन जो कि यूके में है, हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन, तो यहाँ पर इन लोगों ने प्रेस रिलीज करके कंडेम किया है और यूके की गवर्नमेंट से कहा है कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं जो भी वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि हाल ही में वहाँ पर मॉब ने एक मंदिर पर अटैक करके वहाँ पे मंदिर का झंडा वंडा हटा दिया गया था। तो इस कारण वहाँ पर हालात ख़राब हो रखे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी द्वारा 120 फीट लंबे भारत के झंडे को देश को समर्पित किया गया। तो देख सकते हैं यह 120 फीट झंडा, और यह कहाँ लगाया गया है? यह पुलवामा में लगाया गया है। तो पुलवामा के अंदर 120 फीट झंडा यह लगाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स इंडियन नेवी से रिलेटेड है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक यॉटिंग चैंपियनशिप आयोजित करवाई थी और यह आयोजित की गई थी ईएनसी विशाखापट्टनम में, ईएनसी यानी ईस्टर्न नेवल कमांड में। तो जिसके अंदर 46 याचमैन और 8 याच वुमेन ने पार्टिसिपेट किया गया था। और इसका मेन मकसद यही था ताकि जो सभी नेवी के पर्सनल्स हैं उनके बीच में एक कंपटीशन के अलावा स्पोर्ट्समैनशिप की भावना भी लाई जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर एक नीति आयोग जैसा ही इंस्टीट्यूशन गठित किया जाएगा ताकि जो महाराष्ट्र के अंदर पॉलिसी हैं उनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए ज़्यादा इजीली हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि नीति आयोग किस तरीके से काम करता है पॉलिसी डेवलपमेंट में, उसी तरीके से महाराष्ट्र राज्य के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूट की सेटअप करने की बात की जा रही है। तो अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जी और महाराष्ट्र के सीएम हैं एकनाथ शिंदे जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स तमिलनाडु में एक बर्ड सेंचुरी को लेकर है। तो हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नई बर्ड सेंचुरी बनाई है और इसका नाम है नंजारायण टैंक। ठीक है, नंजारायण टैंक को एक बर्ड सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया है जो कि तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके साथ ही तमिलनाडु के अंदर 17 बर्ड सेंचुरी हो जाएंगी। तो अगर बात करें भारत के अंदर कितनी बर्ड सेंचुरी हैं, तो भारत के अंदर टोटल 73 बर्ड सेंचुरी हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि और सीएम हैं MK स्टालिन। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर से है। तो टेलीकॉम सेक्टर स्किल काउंसिल यानी TSSC जो कि एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए, इसने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है विद हुआवे टेक्नोलॉजी। कहाँ पर? NIT पटना में। तो NIT पटना में यह एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है हुआवे टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर, जिससे कि IT सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जा सके छात्रों को। तो अगर बात करें यहाँ पर हुआवे की, तो हुआवे एक चाइनीज़ कंपनी है। मैं बस यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि चाइनीज़ कंपनी पर अगर बैन लगाया गया था तो इस तरीके के अगर प्रोग्राम्स में फिर इन कंपनियों को शामिल क्यों किया जा रहा है। फिर भी चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर पॉलिटिकल है। तो यहाँ पर पंजाब के पूर्व CM अमरिंदर सिंह, जिन्होंने लास्ट ईयर एक पार्टी बनाई थी, ठीक है, तो इनकी पार्टी का नाम क्या था? इनकी पार्टी का नाम था पंजाब लोक कांग्रेस। तो इसका विलय इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कर दिया है और खुद भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। इसके अलावा अमरिंदर सिंह जी के अलावा लोकसभा के पूर्व MP अमरीक सिंह अलीवाल और पंजाब असेंबली के पूर्व स्पीकर अजैब सिंह पट्टी भी BJP को ज्वाइन किए हैं। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम से रिलेटेड है। तो अमेरिका में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम आयोजित हो रहा है। तो इसको अटेंड करने के लिए यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी डेलीगेशन के साथ US के लिए रवाना हो गए हैं। और
यहाँ पर यह जो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम है, इसमें बहुत सारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स और बहुत सी कंपनियों के सीईओ और इनोवेटर्स और यंग प्रोफेशनल और सिविल सोसाइटीज़ के भी लोग अटेंड करेंगे, ताकि जितने भी इशू हैं इन सबको के बारे में कि किस तरीके से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मटेरियल एक्सीलरेटेड फॉर्म्स, बिल्डिंग, एनर्जी एफिशिएंसी, इन सब इशू के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स यहाँ भारत और सिंगापुर से रिलेटेड है। तो हाल ही में सिंगापुर के डिप्टी पीएम और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए थे। तो सिंगापुर के डिप्टी पीएम जो कि हैं लॉरेंस वोंग और फाइनेंस मिनिस्टर हैं गैन किम योंग, इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा इस मुलाकात में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी शामिल थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटोज़ में। तो अगर बात करें इनका मेन मकसद क्या था, तो इसका मेन मकसद यही था इनसे मुलाकात करने का कि भारत और श्रीलंका के जो बायलैटरल ट्राइज हैं इनको बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा जो एमर्जिंग सेक्टर हैं जैसे कि डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन और फिनटेक, इन सभी क्षेत्रों में भी सिंगापुर और भारत एक दूसरे की मदद कर सकें। अगर बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। इसके अलावा सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन है? सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और पीएम है ली हाइजेन लुंग। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स धर्मशाला में आयोजित होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म मिनिस्टर्स की है। तो धर्मशाला के अंदर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई जा रही है टूरिज्म मिनिस्टर्स के देश के, और इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया जाएगा यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज्म जी किशन रेड्डी जी द्वारा। तो जी किशन रेड्डी जी इस कॉन्फ्रेंस को चेयर करेंगे और इसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी द्वारा। तो इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने का मेन मकसद यही है कि अगले साल सितंबर में भारत के अंदर G20 मीटिंग्स होंगी और उसमें 200 से ज़्यादा गेस्ट आएंगे, होस्ट आएंगे। तो उन सभी को होस्ट करने के लिए ही यह कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई गई है ताकि रणनीति को तैयार किया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर से रिलेटेड है डूरंड कप से। तो हाल ही में डूरंड कप के फाइनल में बेंगलुरु एफसी ने मुंबई सिटी एफसी को हराकर डूरंड कप जीत लिया। यह डूरंड कप का 131 एडिशन था जिसमें बेंगलोर ने मुंबई एफसी को हरा दिया। तो अगर बात करें डूरंड कप की, तो डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? डूरंड कप की शुरुआत हुई थी 1888 में, ठीक है। और यह डूरंड कप किसके नाम पर शुरू किया गया था? तो यह हेनरी मॉर्टिमर डूरंड के नाम पर शुरू किया गया था। और बेंगलुरु एफसी की ओर से कैप्टन कौन थे? बेंगलुरु एफसी के कैप्टन थे सुनील छेत्री जी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो भारत ने जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स मोरक्को में आयोजित हो रही है, वहाँ पर जेवलिन में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो यह हैं देवेंद्र झाझरिया जी, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स जो कि मोरक्को में आयोजित हो रही है वहाँ पर यह सिल्वर मेडल जीता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को लेकर है। तो T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की नई जर्सी की घोषणा की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारतीय टीम के मेल कप्तान रोहित शर्मा और यहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर, दोनों लोगों की यहाँ पर फोटो, और यह न्यू जर्सी है, ठीक है, जिसको लेके BCCI ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि आपको डेली इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियो मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।